सो नाउ वोडाफोन आइडिया आप देखिए यहाँ पर ना अच्छी खासी तेजी हो रही है और यहाँ पर बस एक ही सवाल है कि क्या ये तेजी सस्टेन करेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकरेजेस हाउसेस का कहना है कि यहाँ से डिप आने वाला है, तैयार हो जाइए। और स्टॉक जो है वो लगातार यहाँ पर जो है हाई पर हाई जा रहा है और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्योंकि 5G रोल आउट का भी यहाँ पर जो है ऐलान हो चुका है। किस तरीके से प्लानिंग करनी है वो भी यहाँ पर बताया गया है, कॉस्ट कटिंग बाकी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ कितना टारगेट अचीव करने वाला है वोडाफोन आइडिया, क्या ये 22 रुपए की तरफ जा रहा है। तो अगर आप बात करें तो मोतीलाल यहाँ पर कह रहे हैं 7 घंटे पहले की यहाँ पर न्यूज है और न्यूट्रल का टारगेट दे रखा है और यहाँ पर 11 रुपए की बात करे जा रहे हैं और 14 रुपए के आसपास स्टॉक जो है वो आ चुका है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 रुपए का डिप, 3 रुपए का, यानी कि 20% के आसपास की गिरावट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना बताई जा रही है कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगी हायर साइड से और स्टॉक जो है वो 11 रुपए के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ना वो बहुत लो हो चुकी है। स्टॉक मेरे ख्याल से अब रुकेगा नहीं, लेकिन स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी है जरा उसके ऊपर भी नजर रखिए। तो 5G का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सैमसंग और वोडाफोन आइडिया मिलकर जो टेक्नोलॉजी यहां पर यूज कर रहे हैं, वो जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी थी उससे बाहर निकलकर वीरेन, मेरे ख्याल से ओपन वीरेन शायद ऐसी कुछ है जो कि मैं ऑलरेडी आपके सामने बहुत ही डीपली डिस्कस करी थी और बताया था कि किस तरीके से कॉस्ट कटिंग होगी 5G में बहुत ज़्यादा। जियो और एयरटेल जो है वो ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन ये आ रहे हैं देर में, लेकिन ये ला रहे हैं नई टेक्नोलॉजी और उसमें बचत बहुत है 5G की, और उससे जो है वो आपको एक अच्छा खासा एक इंफ्रा देंगे 5G का और रोल आउट करने वाले हैं। तो वो यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमोटर जो है वो 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये BICEO ने यहाँ पर कहा है और ये 2 दिन पहले ही खबर है और तब से लगातार यहाँ पर तेजी बनी है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन मार्क ये है कि किस तरफ जा रहा है वोडाफोन आइडिया, क्या मोतीलाल यहाँ पर जो है पास होने वाले हैं या फिर यहाँ पर जो है हायर साइड ये स्टॉक जाने वाला है। तो सबसे बड़ी बात कि स्टॉक के अंदर ना लगातार जो तेजी बनी हुई है वो अब यहाँ पर ना टेस्टिंग होने वाली है 15 रुपए 35 पैसे तक, और कोई बड़ी बात नहीं है। कल या फिर मंडे के दिन अगर इसके अंदर अच्छी खासी तेजी हुई ये 15 रुपए 35 पैसे पहुंच जाएगा। 15 रुपए 35 पैसे वो हाई है आपका, देखिएगा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे ख्याल से ये ओपनिंग प्राइस था, ये ओपनिंग प्राइस था और ये है आपका 2022 का लेवल 15 रुपए 35 पैसे, और जो हाईएस्ट लेवल है वो है 16 रुपए 75 पैसे जो कि 2021 का हाई है। ये सबसे बड़ा हर्डल है इस वक्त वोडाफोन आइडिया के सामने। 15 रुपए 35 पैसे तो चलो चला जाएगा, लेकिन 16 रुपए 75 पैसे निकालना आसान बात नहीं है। और अगर 16 रुपए 75 पैसे ये हाई निकल गई, ये रेंज निकल गई 15 रुपए 35 पैसे 16 रुपए 75 पैसे, तो फिर यहाँ पर जो है ना 22 तक का यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ये देख सकता है। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है और वो होनी भी थी। और यहाँ पर ना अगर आप देखें तो सर्वाइवल की मेन बात है, सर्वाइवल कैसे किया जाए। चलो वो तो हम समझते हैं यूज़र है, लेकिन सर्वाइवल का तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो स्टोरीज बहुत सारी हैं। आप सुजलोन से ले लीजिए, सुजलोन का सर्वाइवल के ऊपर बात चली थी। आज सुजलोन 5वीं सबसे बड़ी कैपिटल गुड कंपनी है, 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव कर लिया है उस कंपनी ने। 7 से 33 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। तो वही बात है ना कि कहने को तो बहुत सारी बात है लेकिन होता कुछ और ही है। और इसकी स्टोरी में भी यहाँ ना 5G बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा 5G। लेकिन बहुत सारी बातें जो कि यहाँ पर अभी और करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि लॉसेस जो है ना वो हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहे हैं। तो 2000 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट बता रहे हो, वो तो एक पानी के बराबर है, आएगा चला जाएगा। अगर ऐसे लॉसेस हुए तो सर्वाइवल के ऊपर तो सवाल हो गई। लेकिन फिलहाल आप ये रेंज ध्यान रखिए, ये रेंज अगर निकल गई ना तो 22 रुपए तक का कहीं ना कहीं एक टारगेट जो है इसके अंदर ओपन होगा। एक दिन में अचीव नहीं करेगा, 2 दिन में अचीव नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है। ये तो है, वो यहाँ पर दिख रहा है चार्ट पर। तो सैमसंग जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वी रेन सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग
अब देखिए वीरेन ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी लार्जेस्ट ओपन रैन रोल आउट भी करने वाले हैं। डिप्लॉयमेंट होगी वोडाफोन के साथ मिलकर, इंडिया के अंदर वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर। तो ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उससे इसमें काफ़ी कम लागत पर है। तो वो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की बात करी जा रही है। तो वो कॉस्ट कटिंग होगी तो यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और इसके ऊपर आप पढ़ लीजिएगा एक बार या पिछली वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी लंबे बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर हम। तो अभी अगर आप देखें तो लॉसेस जो है ना वो भर भर कर है। 8,000 करोड़ का लॉस, प्लस करोड़ का लॉस हो चुका है इस क्वार्टर में। फिर भी वोडाफोन डाउन नहीं गया, तो वो आप समझ सकते हैं जो कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करी जा रही है वो इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और वोडाफोन को चलाना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी एरा गैरा आकर इस स्टॉक को चला नहीं सकता। कोई फंड है यहाँ पर अगर आप देखें तो वो चला नहीं सकता। बहुत अच्छी खबरें हैं, म्यूचुअल फंड की खरीदारी बहुत तेजी से हुई है इस स्टॉक के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। चल क्या रहा है, कहीं ना कहीं वो 5G का जो टेक्नोलॉजी ये ला रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर जो है ना वोडाफोन आइडिया के अंदर आ रहा है। तो वो एक फैक्टर है। लेकिन वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपनी अदर इनकम पर। अगर ये अदर इनकम बढ़ा लेंगे ना, ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा आपका जो लॉसेस कवर करने में, लॉसेस को कम करने में, डाउन करने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट। लेकिन इसके लिए इन्होंने शुरुआत कर दी, जैसे कि VI एड्स, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। VI एड यानी एड टेक, बहुत बड़ा रेवेन्यू छापने का यहाँ पर बिजनेस है। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू छापने का, कम लोगों में यहाँ पर ना कम एम्प्लॉयमेंट में आप इतना बड़ा सेटअप कर सकते हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वो भी इंडिया के अंदर तो अब स्टार्ट हुआ है। कुछ कंपनियां हैं लिस्टेड यहाँ पर एडटेक की, जैसे कि एफिल इंडिया, जैसे कि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप, और ये एडटेक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। तो वो आप देखिएगा VI आ चुका है, इनको देखकर यहाँ पर एयरटेल एड्स आ चुका है, जियो एड्स भी आ चुका है। ये सब टेलीकॉम कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया क्योंकि यूजर बेस इतना बड़ा है और यूजर बेस का जो यूजर्स का जो डेटा है वो इनके पास है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका एड जो है ना वो कस्टमाइज कर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ना एडवांस कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर बेनिफिट, और कंपनियाँ धाकड़ तरीके से इनका सपोर्ट लेंगी, इनका रेवेन्यू, मोटा रेवेन्यू आएगा। तो वो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के अंदर हेल्प करता हुआ दिखेगा। बस शर्त ये है कि ये अच्छे से काम करे, यही सबसे बड़ी बात है। तो इंतजार रहेगा वोडा VI एड्स का जो रेवेन्यू है वो देखने के लिए तैयार हो जाइए। शायद कुछ क्वार्टर्स में ये खबर आने लगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टार्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर में यहाँ पर जो है ना वो रेवेन्यू और प्रॉफिट के फिगर्स जो हैं वो आपके सामने रखने लगे। और ये इंपॉर्टेंट है कुछ और बिजनेसेस स्टार्ट करना, जैसे कि विंक म्यूजिक स्टार्ट करे हुए है आपका एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम, ये सब एयरटेल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन VI के पास ये वो ऑप्शंस बहुत कम है, यही तो मेन बात है। तो वो एक समझने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड का देखें तो सितंबर का महीना ये आपका डेटा है सितंबर के हिसाब से, ठीक है। अक्टूबर का आना बाकी है और ये आएगा आपका 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा अभी, ये यही 6 को। तो यहाँ पर अगर आप सितंबर अगस्त का डेटा अगर आप देखेंगे तो बहुत कम म्यूचुअल फंड्स की बाइंग थी, लेकिन डबल कर दी है ऑलमोस्ट। कुछ फंड्स ने वोडाफोन आइडिया के अंदर पैसा झपक के लगा दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। म्यूचुअल फंड्स वाले लगा रहे हैं और म्यूचुअल फंड वालों ने छोटा मोटा शेयर नहीं बढ़ाया, 100 करोड़ की खरीदारी कर ली है। 100 करोड़ की खरीदारी कर रही है 1 महीने के अंदर अंदर। सो दैट ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कुछ ना कुछ तो कुक हो रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर। और वो कहीं ना कहीं 5G से ही रिलेटेड है। जो नई टेक्नोलॉजी ये यूज़ करेंगे ना कहीं वो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। अगर ये काफ़ी एक ना कहते हैं ना किफ़ायती इनके लिए बैठ गया तो कॉस्ट कटिंग इतनी हो जाएगी कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको जो है ना, जो लॉसेस हैं उनमें भारी कमी दिखेगी। तो वो यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, यही तो बात है। ये टेक्नोलॉजी देखते हैं क्या यहाँ पर असर डालती है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, जो बैलेंस शीट में आएगा वो सबसे बड़ी बात है। तो ये छोटा सा एनालिसिस था उन लोगों के लिए जो होल्ड कर रहे हैं निचले लेवल पर। अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उनको टेंशन नहीं, क्या है, सीधी सी बात है। अगर किसी ने 5 रुपए 6 रुपए पर ले रखा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप तो काफ़ी हायर साइड इसको देख रहे हैं और कब तक ये पलक झपकते ही नीचे जाता रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। 2-4 बार ऐसा कर चुका है इन्हीं लेवल से यहाँ पर, लेकिन अब जो है ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है। तो वो एक सबसे बड़ी बात है। शायद इस बार जो है वो
इन लेवल्स को क्रॉस कर अब यहाँ पर जो है 20 की तरफ ये बढ़ जाए। तो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रेंज पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही पेनी नज़र रखिएगा। एक दो दिन में वो आपको देखने को मिल जाएगी, हो सकता है कल के दिन आपको देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके ऊपर टिक गए तो फिर तो भैया सही है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 10 रुपये 55 पैसे पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बना रखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से गया है। और वहीं पर आपको सपोर्ट मिला है 50 EMA का, तो वो यहाँ पर एक बढ़िया बात है। इसके साथ साथ जो ऊपरी रेंज है जो इसने क्रॉस करी है वो है 12 रुपये 15 पैसे। ईजिली ये स्टॉक ठंडा नहीं पड़ेगा, अगर इसके आसपास आएगा ना, इस रेंज में भी अगर आएगा तब भी कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के अंदर बाइंग आ जाएगी। अगर इस रेंज में आ गया 10 रुपये 55 पैसे से 12 रुपये 15 पैसे अगर फिसला, इस रेंज में आया तो कहीं ना कहीं बाइंग आएगी अच्छी खासी, तो वो ध्यान रखिए। लेकिन अगर 10 रुपये 55 पैसे अगर इसने तोड़ा, जो बेस इसने बनाया है, अगर ये तोड़ दिया, ये बेस बनाया 2 महीने में भाई साहब, सितंबर से नवंबर ये रहा है, तो ये बेस बनाया। और अगर ये बेस टूटा 10 रुपये 55 पैसे तो फिर यहाँ पर दिक्कतें बढ़ेंगी, उस वक्त बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है कि वो दिक्कतें कितने बढ़ेंगी कुछ। सो यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए, ट्रेल करते रहिए, अगर जितना हायर साइड जा रहा है ट्रेल करते रहिए, बस स्टॉप लॉस लेकर चलो, सिंपल है। कोई अगर शॉर्ट टर्म वाला है, किसी ने थोड़े टाइम के लिए ले रखा है, स्टॉप लॉसेस बस स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जो है ना भरोसा रखिए। स्टॉप लॉसेस अपने माइंड में बस यही ध्यान रखना है, एक लेवल सजेस्ट कर लो कि अगर वो टूटेगा आपको हट जाना है, बस ये बस सिंपल है, गेम सिंपल है, तो इस हिसाब से चलना है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।